नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल मीडिया स्टार पर, जहां हम बात करेंगे टैरिफ वॉर के बारे में। यस, टैरिफ वॉर या फिर जियोपॉलिटिक्स। जिस प्रकार की जियोपॉलिटिक्स रशिया और यूएस इस टाइम खेल रहे हैं उस पर, जिसके मुख्य खिलाड़ी खुद ट्रम्प हैं, जो इस टाइम मागा के टाइटल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब अमेरिका ग्रेट बनेगा या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। उससे पहले बात करेंगे रशिया यूक्रेन के 3 साल से चले आ रहे वॉर पर। हाँ, जिस वॉर के चलते जेलेंस्की ट्रम्प के आगे अपनी हार मान लेते हैं मिनरल्स डील पर। जिस मिनरल डील के चलते उनकी यूएस के ओवल ऑफिस में बैठक रही, जो बैठक इस टाइम पूरे विश्व में चर्चा का कारण बनी हुई है। उसी बैठक में जेलेंस्की का ट्रम्प को बिना रुके जवाब पर जवाब देना एक बेहद ही बड़े बहस को अंत देती है। आगे यूरोपियन कंट्रीज का इस बैठक के बाद जेलेंस्की को सपोर्ट करना और बदले में ट्रम्प का नेटो और यूएन को छोड़ने की धमकी देना। साथ ही इन सबसे राहत मिलती ही है कि ट्रम्प एक पोस्ट डालते हैं कि टुमारो विल बी द बिग नाइट। अब ये बिग नाइट अमेरिका के लिए होगी या विश्व के लिए, ये तो भविष्य ही बताएगा, जिसका खुलासा ट्रम्प की संसद में होता है। हाँ, ट्रम्प की संसद में दी गई अब तक की सबसे बड़ी स्पीच पर, जो स्पीच 1 घंटे 44 मिनट की रही, जिस स्पीच में ट्रम्प 5 बड़े फैसले करते हैं, जिसमें से पहला फैसला उनका टैरिफ को लेकर रहा, जिसका खुलासा वह अपने सत्ता में आते ही कर चुके थे। वो टैरिफ जो उन्होंने सबसे पहले कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर लगाए हैं, और दूसरी घोषणा उन्होंने 2 अप्रैल को लगने वाले रेसिप्रोकल टैक्स की। रेसिप्रोकल टैक्स यानी जो अभी तक कंट्री अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ लगाती आ रही थी, उतना ही अब अमेरिका उन गुड्स पर लगाएगा। ये तो था ट्रम्प का पहला फैसला। दूसरा फैसला उन्होंने जेलेंस्की पर किया। दूसरा फैसला ये रहा कि जेलेंस्की और रशिया का वॉर रोकने के लिए जेलेंस्की ने दूसरी बार अपने घुटने ट्रम्प के आगे टेक दिए। फिर से वह मिनरल डील के लिए ट्रम्प से मिलने की तैयारी में है। तीसरा फैसला रहा पाकिस्तान पर। पाकिस्तान को शाबाशी दी ट्रम्प ने अपनी संसद में, जिस तारीफ का मुख्य कारण तालिबान टेररिस्ट मोहम्मद शरीफुल्लाह है। हाँ, मोहम्मद शरीफुल्लाह खुद पाकिस्तान द्वारा ट्रम्प को सौंप दिया गया है, जिसने इतिहास में अमेरिकन्स को अफगानिस्तान में अपना टारगेट बनाया था। वही आतंकी अब यूएस की गिरफ्त में है। चौथी बार ट्रम्प ने अपने संसद में गोल्डन वीज़ा पर की। गोल्डन वीज़ा जो भविष्य में आने वाले समय में कोई भी नागरिक आसानी से अमेरिकी नागरिकता को पा सकता है। पैसे खर्च कर वह अमेरिकी नागरिकता को पा सकता है गोल्डन वीज़ा से। आगे ट्रम्प ने बात की पनामा और ग्रीनलैंड को लेकर। उन्होंने सीधे और साफ लफ्ज़ों में पनामा और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात की। अब ये तो थे ट्रम्प के संसद में 5 बड़े फैसले। अब इनका विश्व में क्या असर पड़ता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। ऐसी ही खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मीडिया स्टार।